बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुशामदीद। अब जानते हैं नेतन्याहू ने क्या ट्रैप बिछाया था और क्या प्लान उसने किया था। उसका ये प्लान इस वक्त बुरी तरह नाकाम होता हुआ नजर आया। हुआ ये है कि इन्होंने फैसला किया कि हम याहिया सिनवार की लाश को बेचेंगे और अपने कैदी रिहा करवा लेंगे। असल में जब से याहिया सिनवार को मारा है, अवाम आ गई है सड़कों पर। वो कह रहे हैं कि बस इनफ इज इनफ, आपने लीडर मार लिया उनका, अब इस जंग को बंद करें, कैदी वापस लेकर आए, मामला खत्म करें। इन्होंने हमास को ऑफर की कि हम आपको यहया सिनवार की लाश देते हैं, आप हमारे कैदियों को छोड़ दें। नेतन्याहू को यकीन था कि जिस तरह वो बड़ी अकीदत रखते हैं अपने लीडर के साथ, दुनिया भर के लोग करते हैं, और गालिबन इनका प्लान भी यही था कि आखिरी वीडियो जारी करने का मकसद भी यही इनका था कि ये अपनी तरफ से कह रहे थे कि हम जारी करें, बताएं कि वो देखे जी हमारा लीडर आखिरी लेवल तक बहादुरी से लड़ा है, तो हमें उसकी लाश ज़रूर चाहिए होगी, हम उसके साथ ये करेंगे, दफनाएंगे, सब कुछ करेंगे। असल में नेतन्याहू ये चाह रहा था मुझ पर जो प्रेशर है कैदियों का, ये कम से कम टल जाए, और जो बार बार ये कह रहे हैं कि जंग खत्म करें, मैं फिर इस जंग को अगले लेवल पर लेकर जाऊं। हुआ ये है कि हमास ने कहा है कि हमें किसी सूरत लाश नहीं चाहिए। अगर इसके बदले डील करनी है, एक ही सूरत होगी कि जंग बंद होगी, और वो सूरत सिर्फ एक है कि आप जंग को मुकम्मल उसका खात्मा करें। कैदी हम आपके देंगे, उसके बगैर हमने कैदी आपके नहीं देने। आप ये समझ रहे हैं कि जी फलाना हम उनकी लाश लेंगे, ऐसा होगा। हम उसको मानते हैं जो ये कहता है कि इस दुनिया में जो मेरी राह में लड़ता है तो वो अगले जहान के अंदर भी रिस्क पा रहा है। तो हमारा नजरिया ये नहीं है। उन्होंने बड़ा क्लियर पैगाम दिया है कि भाई हम जिस मकसद और कॉज के लिए लड़े हैं उसमें तो हम अपनी जान हथेलियों पर लगा कर लड़े हैं, और हमें इस दुनिया से कुछ चाहिए नहीं। अब आप ये सोचें, इस जवाब के बाद नेतन्याहू का प्लान धरे का धरा रह गया है। देखिए, उनको इजराइलियों को उनकी लाश की जरूरत नहीं है, ये बात ज़हन में रखिएगा। इसराइल को सबसे ज्यादा किसी की, यह सिनवार अगर एक बंदा मारा गया है तो पीछे क्या गवर्नमेंट उनको टैकल करने में कामयाब हो गई है? हिजबुल्लाह को आप देख रहे हैं वो लड़ाई करें। तो नेतन्याहू को समझ नहीं आ पा रही कि मैं करूं क्या, क्योंकि एक लीडर को मार दिया है और कह रहे थे कि जी हम उनकी लाश देंगे और उसके बाद कोई मामला तय हो जाएंगे, वो तो हुआ नहीं। अब सबसे बड़ा मसला ये हुआ है कि उनके पैरों तले निकल गई है जमीन, कि हमारा प्लान सारे का सारा धरे का धरा रह गया है। तो अब वो काम क्या कर रहे हैं? अब वो उनको समझ नहीं आ पा रही हम इसका करें क्या। डीएनए तो हमें मैच कर लिया है, चीजें मैच कर ली हैं। अब ये प्लान उनका था जो अभी तक नाकाम हुआ। अवाम वहां पे सड़कों पर है। आप ये सोचें, यह सिनवार के मरने के बाद अवाम सड़कों पर है कि भाई आप लोग सीधी तरह इस जंग को बंद करें और हमें हमारे कैदी चाहिए, और नेतन्याहू के खिलाफ है। अब आप ये सोचो, जब ये सारे का सारा मामला चल रहा है तो एक ऐसी जंग, हम सिर्फ चंद कदम दूरी पर हैं, सिर्फ चंद कदम। ये आपकी स्क्रीन पर जो डॉक्यूमेंट्स चल रहे हैं, ये यूएस इंटेलिजेंस के डॉक्यूमेंट्स हैं जो लीक होकर सामने आए हैं। आपको पता है ये क्या है? ये इतने खतरनाक डॉक्यूमेंट्स ये बता रहे हैं कि इजराइल की एयरफोर्स ने लार्ज स्केल एक्सरसाइज ईरान पर स्ट्राइक करने के लिए कर ली है, जिसमें वो लॉन्ग रेंज एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल और उसके अलावा ड्रोन्स F-35, उसके अलावा प्रॉक्सी वॉर, उसके अलावा रिजीम चेंज, उसके अलावा अंदर खाते इनके लोग मारना, पूरी तरह तबाही, साइबर हमले, पेट्रोल पंप्स बंद करना, बिजली बंद करना, एरियल सपोर्ट, रिफ्यूलिंग, ये सारी की सारी तबाही वो करने जा रहे हैं। और इसराइल में पार्लियामेंट को भी टारगेट करने का प्लान था ईरान का, उन्होंने छोड़ा। लेकिन ये कह रहे हैं कि हम उनको भी टारगेट कर सकते हैं ईरान के अंदर। यानी वेपन हैंडलिंग करना, गाइडेड मिसाइल, छोटे बड़े, ये सब वो करने के लिए जा रहे हैं। स्पेशल फोर्सेस किस तरह करना है, स्ट्राइक कैसे करना है, न्यूक्लियर फोर्सेस, पूरी तरह वो तैयारी करके बैठे हैं। और हम सिर्फ ऐसा लग रहा है कि चंद कदम दूरी पर है दुनिया की तबाहकुन जंग से। हो सकता है आंख बंद करें और उसके बाद ये लम्हा आ जाए, किसी को नहीं पता। ये दुनिया की तारीख का सबसे तबाहकुन मरला हम फेस करने के लिए इस वक्त जा रहे हैं। और आपको पता है कि सारी सूरत हाल के अंदर एक और भी सिस्टम हुआ है कि अमेरिका को इजराइल ने कहा है कि आप थर्ड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम, एक तो आपने ऑलरेडी हमें दे दिया है,
और आपके अपने फौजी आए, हमें एक दूसरी बैटरी भी चाहिए और आप वो इंस्टॉल करें, क्योंकि हम जिस शिद्दत का हमला करने जा रहे हैं ये हमला कम है, ये तबाहकुन लड़ाई ज्यादा है। यानी ये जंग है, बर्बादी है। और इसमें याद रहे, सबसे पहले वो जिस शख्सियत को टारगेट करेंगे वो आयतुल्लाह अली खामनेई होगा। और उन्होंने इसलिए कहा है कि आप थर्ड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम की दूसरी बैटरी लगा दें, क्योंकि हम करने जा रहे हैं बड़ा तबाहकुन हमला। बावजूद इसके कि रूस ने इनको वार्निंग जारी की है और अभी शाम की जानिब से इन पर ड्रोन भी मारा गया है। वो ड्रोन इन्होंने गालिबन कहा है कि जी हमने रोक लिया है, लेकिन शाम के अंदर रूस बैठा हुआ है और इजराइल के ऊपर एक तबाहकुन लड़ाई होने वाली है। तो इन्होंने यहाँ पर कहा है कि नहीं, आप हमें हर सूरत आप हमें बताएं कि क्या मामला हो सकता है, कैसे हो सकता है, चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। यानी आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आयतुल्लाह अली खामनेई के इन्होंने सारे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड और जो भी जितने लोग थे वो सारे ख़त्म कर दिए हैं। यानी आप देखिए, कासिम सुलेमानी हो, ईरान का प्रेसिडेंट हो, उसके अलावा इस्माइल हानिया हो, यहया सिनवार हो, हसन नसरुल्लाह हो, ये आयतुल्लाह अली खामनेई के राइट हैंड थे, लेफ्ट हैंड थे, ऊपर नीचे सारे ये लोग इनके साथ थे और अपनी 40-40 साल से। अब ये जो नया काम करने के लिए जा रहे हैं वो बड़ा हैरान कुन है कि इस नए काम में इन्होंने फैसला ये किया है कि अब हम मुकम्मल तौर पर इस जंग में कूदने के लिए जा रहे हैं। लड़ाई होगी और उसके बाद हमने इनके मेन लीडर को भी मार देना है, ताकि जवाबर हम पर वो हमला ना हो सके। और ये बात कम अज़ कम इजराइल की असेसमेंट ठीक है। अगर इनके सुप्रीम लीडर को कुछ हो गया तो हो सकता है छोटा मोटा हमला करे या कुछ ज़्यादा बड़ा बदला ना ले, क्योंकि साथ में रिजीम चेंज भी करने के लिए जा रहे हैं। तो अब सबसे बड़ा मरहला यहाँ पर ये आ गया है कि यहया सिनवार की लाश इन्होंने बेचनी थी, वो बिकी नहीं। अब वो ये समझ रहे हैं कि अब हमारे पास क्या है। अब आप हमें कह रही है कि आप ये जंग बंद करें। लेबनान में अभी तक हमें कोई कामयाबी नहीं मिल पा रही, तो हमें फिर एक काम करना है, हमें अब ईरान के ऊपर हमला करना। देखिए, लोग पूछते हैं ईरान ने इतना तबाहकुन हमला किया और जाहिर सी बात है उनके पास कैपेसिटी है, वो फिर तबाह करेंगे और वो बड़ा हमला करेंगे, तो ये फिर क्यों करने के लिए जा रहे हैं। वो असल में आप ये सोचें, नेतन्याहू अपने जो मजहबी पेशवाओं से मिला है उसमें उन्होंने बड़ी क्लियरली बात कही है कि भाई आप ये हमला करें, आप गुड लक है आपके लिए, आप ये हमला करेंगे कि आप जीतेंगे। उसने उनकी सुनी है बात और वो कह रहा है कि यही टाइम है, खूनी चांद लग चुके हैं, हमारा टाइम आ चुका है। असल में उन्होंने क्या चीज़ देखी है, ये बात आप जेहन में रखिएगा। बहुत सारे इस्लामिक कंट्रीज बड़ा खुश हैं कि इस्माइल हानिया भी मारे गए, यहया सिनवार भी मारे गए, हसन नसरुल्लाह मारे गए, पूरी लीडर हिजबुल्लाह की मारी गई। बहुत सारी कंट्रीज बात नहीं कर रही, लेकिन वो बहुत ज़्यादा खुश है और इस्लामिक कंट्रीज है। अब उसमें मसला क्या है, मरहला क्या है, सीन उसमें ये है कि सब इस वक्त ये देख रहे हैं कि भाई नंबर आ गया। आपको पता है कि यहया सिनवार के बारे में इन्होंने यानी इजराइलियों ने अर्दोगान को क्या तंज किया है। वो इनको कह रहे हैं कि तुम्हारा हीरो हमारे पास है, तुम्हारा दोस्त हमारे पास है, इसको ले जाओ। यानी असल में वो तंज कर रहे हैं कि देखो मरा हुआ है, हम तुम्हें ये कर देंगे, वो कर देंगे, ले जाओ उसको। असल मरहला ये है कि इनमें से कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं है, जिस तरह यहया सिनवार आखिरी दम तक इनके साथ लड़ता रहा, इनमें से कोई नहीं लड़ता रहा। और रही बात इस सारी सूरत हाल की, देखिए दो चीजें आप जेहन में रख लीजिएगा। इजराइल के फिंगर टिप्स पर है 8 ममालिक। उन्होंने उन तमाम 8 ममालिक को रोनते हुए जाना, चाहे उसमें तुर्की का भी नंबर आए, मिस्र का है, जॉर्डन का है, शाम के, सारे उन्होंने बिट बाय बिट लेकर जाने। आप जो मर्जी कह ले, वो तैयार बैठे हुए हैं। अब इस सारे मामले पर उनको यमन के अंदर भी अब वो सोचे हमें रिजीम चेंज करना है, वो तैयार बैठे हुए हैं। उनके लिए रिजीम चेंज करना किसी भी मुल्क के अंदर कोई बड़ी बात नहीं है। जिस मुल्क के अंदर वो इस्टेब्लिशमेंट के थ्रू कर सकते हैं वहाँ कर लेते हैं, जिस मुल्क में वो आवाम को लाना चाहते हैं वो आवाम को ले आते हैं। सो कुल मिलाकर जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है वो असल में इंडिकेट कर रहा है सारा मामला कि इसराइल इस वक्त मुकम्मल तौर पर बड़ी जंग के लिए तैयार है। और यहया सिनवार को मारकर देखे, अभी उनको कोई फायदा नहीं है, ये बात आप जेहन में रखिएगा। हमास की स्ट्रेटजी बिल्कुल अलग है, वो लड़ रहे हैं, उन्होंने कुर्बानियां दी हैं और वो कह रहे हैं कि हमने लड़ाई करनी है, वो नहीं रुकेंगे। हिजबुल्लाह के हमले के बाद अगर हिजबुल्लाह रुक जाती तो शायद फिर इसराइल को आज बड़ा फख्र होता। यही तो वो वजह है कि नेतन्याहू और आर्मी चीफ के मुंह लटके हुए हैं और वो बड़ा खुशी का इजहार करने की बजाय असल में वो बड़ा स्ट्राइक करने के लिए जा रहे हैं। और ये स्ट्राइक उन्होंने नहीं रोकना बड़ा तबाहकुन है। और इसमें हम सब, आप लोग
हम सारे, शायद ऐसा लग रहा है कि जिस तरह आहट सुनाई देती है कदमों की, इसी तरह आहट सुनाई दे रही है दुनिया की तबाहकुन जंग की। हमें नहीं पता कि अगले साल कितने मुल्क किस सलामत रहे ना रहे, इजराइल का क्या हाल हो, लेकिन साइबर हमला भी इन्होंने करना है, इन्होंने उनकी ट्रेनों को रोकना है, इन्होंने उनकी बिजली बंद करनी है, उन्होंने भी पलट कर हमला करना है। कितनी तबाहकुन लड़ाई होगी, अब हम ज्यादा दूर नहीं है इससे। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।